नमस्कार दोस्तों। एक नए तरीके की बहस छिड़ रही है। बहस इस बात पर हो रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज क्या करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी के लोग हैं, जो ट्रोलर्स हैं, वो एक लगातार एक नेगेटिव मैसेज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज हम आपके बीच वो 7 चेहरे लेकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश में 2027 में किस तरीके से कुर्मी वोट को अखिलेश के पाले मिलाकर खड़ा करेंगे, किस तरीके से अखिलेश यादव कुर्मी वोट के सहारे भी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होंगे, वो पूरा समीकरण आपको बताएंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, यानी जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो अपमानित हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि प्रेम, दया और अपनेपन के साथ उनको जोड़ा जाए, चाहे वो पासी समाज हो, कुर्मी समाज हो, लोधी समाज हो, कोई भी समाज हो, निषाद समाज के लोग हों, उन सभी को, राजभर समाज के लोगों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्य समाज को, कायस्थ समाज को, इन सबको जोड़ा जाए और सबको एक मंच पर लाया जाए। जो भी पीड़ित है, जो भी दुखी है, जिसको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ऐसे सभी लोगों के लिए यह पीडीए है। तो उत्तर प्रदेश में जब 2024 के वोट पड़े, लोकसभा चुनाव हुआ, तो समाजवादी पार्टी में 7 कुर्मी सांसद जीत कर आए। और अगर वोट प्रतिशत की आप बात करें तो 32 से 34% कुर्मी वोट सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ आकर खड़ा हो गया। यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। तो आपके सामने वो 7 चेहरे एक एक करके आपको दिखाएंगे, वो किस तरीके से समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पहला चेहरा आप देख रहे हैं कृष्णा देवी पटेल का, बांदा चित्रकूट की सांसद हैं। बांदा चित्रकूट को आप समझ रहे हैं दोस्तों, चित्रकूट यानी आध्यात्मिक नगरी। और वहां से जो बांदा की बेल्ट है, जो चित्रकूट की बेल्ट है, वहां पर कुर्मी समाज से आने वाली कृष्णा देवी पटेल सांसद हैं। और क्योंकि एक महिला है, उसके साथ साथ कुर्मी समाज से आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुर्मी समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़ने में बड़ी मददगार साबित होंगी। अगला चेहरा शिवपाल सिंह पटेल, प्रतापगढ़ के सांसद। आप इनको एसपी सिंह पटेल के नाम से भी जानते हैं। शिक्षाविद के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी पहचान है और अब ये प्रतापगढ़ के सांसद भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनका जो प्रभाव है वो शिक्षा जगत में तो है ही, लेकिन कुर्मी समाज के बीच में, और खास तौर पर जो प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज की बेल्ट है, वहां पर इनका खासा असर है, जो 2027 में समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद बनेगा। अगला नाम आप देख रहे हैं उत्कर्ष वर्मा, लखीमपुर खीरी के सांसद हैं, युवा हैं, जोशीले हैं, अजय मिश्रा टेनी को हराकर सांसद बने हैं और वहां पर एक बड़ी पहचान रखते हैं, युवाओं में लोकप्रिय हैं, समाजवादी पार्टी में सक्रिय रहते हैं, आंदोलनों में भी सक्रिय रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र में जो लखीमपुर का इलाका है, जो पीलीभीत, शाहजहांपुर की पूरी बेल्ट है, बरेली, बदायूं तक आप चले जाइए, वहां तक ये कुर्मी समाज के वोटों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और अब आपको बाकी सांसदों से भी मिलवा देते हैं दोस्तों। दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। अखिलेश यादव ने इनको मजबूत करने में, इनका सम्मान बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, विधान परिषद के सदस्य भी रहे और 2024 में इनको अखिलेश यादव ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया, सांसद बनाया। आज की तारीख में ये सांसद है और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में जो फतेहपुर की बेल्ट है वहां पर और पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इनकी पहचान है, नरेश उत्तम पटेल किसी एक जिले के नेता नहीं है। नरेश उत्तम पटेल पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के बीच सर्वमान्य और लोकप्रिय नेताओं में जिनकी गिनती होती है, वो नरेश उत्तम पटेल हैं दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हैं।
अगला नाम आप उनके बगल में देख रहे हैं, लालजी वर्मा। उत्तर प्रदेश के ताकतवर नेताओं में जिनकी गिनती होती है। आप वो दौर याद कीजिए जब मायावती की सरकार थी और लालजी वर्मा मायावती की सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे। आज ये अंबेडकर नगर से सांसद हैं और अंबेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, ये जो पूरी बेल्ट है, यहां पर कुर्मी समाज को एकजुट करने में, एक साथ जोड़ने में, एक मंच पर लाने में जो सबसे असरदार चेहरा है वो लालजी वर्मा का है दोस्तों, अंबेडकर नगर में। अगली सीट पर बात करते हैं। राम प्रसाद चौधरी बस्ती के सांसद हैं। बस्ती आप जानते हैं दोस्तों, ये भाजपा के हरीश द्विवेदी को हराकर सांसद बने हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि हरीश द्विवेदी चुनाव जीत जाएंगे, दो बार से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन राम प्रसाद चौधरी का चेहरा, अखिलेश यादव का पीडीए प्रयोग और वहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली। तो जाहिर सी बात है कि राम प्रसाद चौधरी वहां पर समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से हैं और समाजवादी पार्टी को जिताने में, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। अगला नाम है दोस्तों राम शिरोमणि वर्मा। ये श्रावस्ती के सांसद हैं। अब आप पूछेंगे इन्होंने किसको चुनाव हराया, तो वो नाम मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने चुनाव हराया साकेत मिश्रा को। साकेत मिश्रा कौन है? साकेत मिश्रा नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं। उनको हराकर राम शिरोमणि वर्मा सांसद बने। तो ये वो सातों चेहरे हैं। 4 चेहरे आपने ये देखे और 3 चेहरे आपने ये देखे। ये वो 7 चेहरे हैं जो कुर्मी समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और 2027 के चुनाव में ये 7 चेहरे कुर्मी समाज को साथ जोड़कर सत्ता का रास्ता साफ करेंगे दोस्तों। तो ये कुर्मी समाज को जोड़ने वाले नेता हैं जो कुर्मी समाज को साथ लाकर अखिलेश यादव को मजबूत करने का काम करेंगे। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।